इस्टेमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर आपके पास आया है, तो आपने 12 लीड ईसीजी की है और डायग्नोस किया है पेशेंट को इस्टेमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए आपको उस इमरजेंट फेज या जो इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो आपको क्या करना है। इसके लिए अपने साउथ इंडिया में एक फेस्टिवल है ओनम, जो स्पेशली केरल के अंदर मनाया जाता है। ये ओनम एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले इमरजेंट फेज, इमरजेंसी के अंदर आपको सबसे पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। पेशेंट को O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, आप पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अपन पेशेंट को बढ़ा देंगे, जिससे पेशेंट के अंदर जो हार्ट के अंदर इस्कीमिया हो रखा है, जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रखी है, उससे उसको काफी आराम मिलेगा। सेकंड बात करते हैं एन से बात करते हैं एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट है ये पेशेंट को अपन देंगे। स्पेशली अपन देते हैं सबलिंगुअली। सबलिंगुअली इज द सेकंड फास्टेस्ट रूट ऑफ दी ड्रग्स। ये अपन पेशेंट को बोलेंगे सबलिंगुअली, यानी कि जीभ के नीचे जो है आपको गोली लेनी है। एनटीजी की गोली जो है सबलिंगुअली आपको लेनी है। थर्ड जो है वो पेशेंट के अंदर अपन देंगे एस्प्रिन टेबलेट। एस्प्रिन की जो टेबलेट है ये अपन स्पेसिफिक हार्ट में प्रोफाइलेक्सिस में भी देते हैं। हार्ट का कोई भी मरीज हो उसमें प्रोफाइलेक्सिस लंबे समय से उसकी यही टेबलेट चल रही है, जिसके उसका खून जो क्लोट जो है, न्यू क्लोट जो है उसको प्रिवेंशन करेंगे, खून को थिन रखेंगे, ये ब्लड को थिन रखने में मदद करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस भी दी जाती है, प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है, ये भी एस्प्रिन का उपयोग की जाती है। आप पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम होगी अब भी अपन पेशेंट को देंगे। प्रोफाइलेक्सिस जो है वो 60 से 325 mg जो अपन ओरली पेशेंट को दे सकते हैं। 60 से 325 mg पर DL जो है ये ड्रग्स जो है वो पेशेंट को अपन ओरली जो है दे सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम में आया है पेशेंट, जब उसकी प्रॉब्लम है इस्टेमिक हार्ट डिजीज की, तब इसका जो डोज है 160 to 225 mg जो है वो डोज अपन इसको दे सकते हैं। एस्प्रिन जो है आपके नए क्लॉट से प्रिवेंट करेगी, नए क्लॉट नहीं बनने देगी और खून को पतला रखेगी। अब जो ये ब्लॉकेज हो रखा था इस्टेमिक हार्ट डिजीज के अंदर, क्या होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज था, अब ये कोरोनरी आर्टरी थी हार्ट की, ये इसके अंदर जो ब्लॉकेज हो गया है, अब इस ब्लॉकेज को ठीक करना, इसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा है, हार्ट की मायोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और हार्ट इसकी वजह से जो है डिसीज है, तो ये खून को पतला कर देगी ताकि खून जो है आगे की तरफ रन करेगी। और चौथा अपन बात करते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो पेन रिलीवर है, पेन को रिलीव करेगी। हार्ट के पेशेंट को बहुत ज्यादा मायोकार्डियल इंफार्क्शंस में पेन होगा तो ये अपन दवाई देंगे। इस दवाई का ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है, वो ऑक्सीजन की कमी है वो ऑक्सीजन को बढ़ाएगा। एनटीजी जो है वो वेसोडाइलेटर है, ये क्या करेगा वेसोडाइलेशन का काम करेगा। ये जो ब्लॉकेज है इस ब्लॉकेज की वेसल्स को बड़ा करेगा। ये वेसल्स जब बड़ी हो जाएगी तो ब्लड का जो फ्लो है वो आगे की तरफ जा सकता है। एस्प्रिन जो है वो आपके ब्लड को पतला करेगा और नए क्लॉट जो है उसको प्रिवेंट करेगा, तो खून पतला होगा तो आगे रन करेगा। और इसकी वजह से जो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मॉर्फिन आपको जो ओपियोइड ड्रग्स है ये अपन पेशेंट्स को प्रिफरेबल करते हैं इस्टेमिक हार्ट